हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है इसरो से। देखिए, इसरो ने जो है अभी हाल ही में 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंदा मामा की सरफेस पर, चंदा मामा की जो साउथ पोल है वहाँ पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई थी। लैंडर जो है विक्रम, वो सक्सेसफुल लैंड हो गया था। अब इसके बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब उस दौरान जो है इसरो के साइंटिस्ट को एड्रेस कर रहे थे, एड्रेस मीन्स संबोधित कर रहे थे उस दौरान जो है उन्होंने कहा था कि चंद्रमा के बाद अब सूर्य की बारी है। तो सूर्य के लिए आदित्य 11 जो मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो इसी पर बेस जो है ये आज का आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में जो भी इस आर्टिकल में जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और इसमें हम देखेंगे साथ साथ ग्रामर भी, मतलब सेंटेंस जो है वो किस टेंस में लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ आ सकती है क्योंकि माइक जो है वो थोड़ा मतलब लो क्वालिटी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके खुद से इसी आर्टिकल को आप 2 से 3 बार रीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जिसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। इसरो जो है वो लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन, ठीक। आदित्य L1 जो है उसे लॉन्च करेगा कब? ऑन सितंबर 2 मतलब 2 सितंबर को, टू स्टडी द सन का अध्ययन करने के लिए। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। तो इसरो जो है वो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन जो है उसे लॉन्च करेगा सूर्य का अध्ययन करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। लॉन्च मीन्स होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ को, ठीक। तो अभी इस तरीके मतलब क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से फ्रेम होगा कि आदित्य L1 मिशन, या इस तरीके से पूछा जाएगा सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो आदित्य L1 लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये भी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। कितने पेलोड होंगे, तो सारा मतलब जितनी भी जानकारी है जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, वो इस आर्टिकल में दी गई है। मूव करते हैं आगे। आदित्य L1 जो है वो इंडिया के ना फर्स्ट आदित्य L1, देखिए ये है जो सब्जेक्ट हमारा, केस इन अपोजिशन से इसकी विशेषता बताई गई है। आदित्य L1 इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। अब देखिए ये बताया गया है आदित्य L1 की विशेषता, केस इन अपोजिशन से। आदित्य L1 जो है वो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है टू स्टडी द सन, मतलब सन का अध्ययन करने के लिए, इंडिया का जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये पहला इंडिया का ऑब्जर्वेटरी है, ठीक, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 के लिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो विल आई है। आदित्य L1 विल बी लॉन्च्ड, ठीक, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। आदित्य L1 विल बी लॉन्च्ड, आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया जाएगा ऑन सितंबर 2 सितंबर को। तो आदित्य L1 जो है वो 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड ऑन मंडे, जो इसरो है, ठीक, ये फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो का फुल फॉर्म है अनाउंस्ड ऑन मंडे। तो इसरो ने सोमवार को इसका अनाउंस किया। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, एक। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। आदित्य L1 के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में लॉन्च किया जाएगा, 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। आदित्य L1 विल बी लॉन्च्ड, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक। सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में है। आदित्य L1 जो मिशन है इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसलिए पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। जो आदित्य L1 है उसकी विशेषता बताई गई है कि इंडियाज़ फर्स्ट, भारत का पहला है स्पेस बेस्ड मतलब अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी, जो ऑब्जर्वेशन करेगा मतलब सूर्य का अध्ययन करेगा, टू स्टडी द सन, सूर्य मतलब कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए, वहाँ पर हवा पानी जो कुछ भी है उसका पता लगाने के लिए आदित्य L1 जो है पहला मिशन है भारत का।
विल बी लॉन्च, उसे लॉन्च किया जाएगा, मतलब खुद नहीं लॉन्च होगा आदित्य एल1 जो है वो किसी दूसरे के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, वो भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसीलिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। ऑन सितंबर 2 सितंबर को द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है अनाउंस्ड ऑन मंडे, तो इसरो जो है उसने सोमवार को इसकी घोषणा की है। अब देखिए इसरो के लिए यहाँ पर इसरो के लिए जो मेन वर्ब है वो है अनाउंस्ड, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो इसरो अनाउंस्ड जो है यहाँ पर इसरो के लिए मेन वर्ब है, ठीक, और डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द स्पेस क्राफ्ट विल लिफ्ट ऑफ एट 11:50 PM, मतलब AM, सॉरी PM नहीं AM, तो स्पेस क्राफ्ट जो है वो 11:50 AM, मतलब मॉर्निंग में जो है वो लेके मतलब लॉन्च किया जाएगा। लिफ्ट ऑफ में लेके उड़ना से कहते हैं। IST फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन द डे, श्रीहरिकोटा को उस दिन लॉन्च, मतलब श्रीहरिकोटा है वहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो स्पेस क्राफ्ट जो है वो 11:50 सुबह, मतलब मॉर्निंग में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। लिफ्ट ऑफ में होता है किसी चीज़ को लेके जाना, ठीक, जैसे लिफ्ट जो होती है ऊपर नीचे लेके जाती है। श्रीहरिकोटा ऑन द डे, उस दिन। द स्पेस एजेंसी मतलब इसरो की बात की जा रही है। द स्पेस एजेंसी पोस्टेड ऑन एक्स मतलब ट्विटर, फॉर्मरली ट्विटर, जिसे औपचारिक रूप से जो है वो ट्विटर के नाम से जाना जाता है, ठीक, तो एक्स जो है बन गई, पहले ट्विटर कंपनी, मतलब जो ट्विटर था अब वो एक्स के नाम से जाना जाता है, इसीलिए लिखा है फॉर्मरली, से औपचारिक रूप से हम ट्विटर कहते हैं। तो ऐसा इसरो ने ट्विटर पर इसकी जानकारी पोस्ट की है, पोस्ट मैंने सेंड की है, ठीक, वहाँ पर मतलब उन्होंने पोस्ट किया है ना, बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें देखेंगे ग्रामर। द स्पेस क्राफ्ट, आर्टिकल द लिखा हुआ है, स्पेस क्राफ्ट नाउन है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए लिफ्ट लिखा हुआ है। द स्पेस क्राफ्ट विल लिफ्ट ऑफ एट 11:50 AM, मतलब कि सुबह 11:50 पर, टाइम से पहले ऐड का यूज किया जाता है, ठीक। लिफ्ट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रॉम श्रीहरिकोटा से ये उस दिन 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, ऑन द डे मतलब दिन में। द स्पेस एजेंसी पोस्टेड, अब यहाँ पर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, द स्पेस एजेंसी पोस्टेड, स्पेस एजेंसी ने पोस्ट किया है ऑन एक्स मीन्स ट्विटर पर पोस्ट किया है। फॉर्मली मीन्स होता है औपचारिक रूप से, जिसे हम ट्विटर के नाम से औपचारिक रूप से जानते हैं, क्योंकि इस समय जो है वो एक्स बन चुका है, इससे पहले जो हम उसे जानते थे वो एक्स के नाम से, सॉरी ट्विटर के नाम से जानते थे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इसरो के अनुसार। द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हॉलो ऑर्बिट अराउंड द Lagrange point L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इसरो के अनुसार, द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड, जो स्पेस क्राफ्ट है वो प्लेस किया जाएगा, प्लेस मीन्स वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, प्लेस मीन्स होता है स्थापित करना, ठीक, प्लेस मीन्स होता है स्थापित करना। तो अकॉर्डिंग टू इसरो के अनुसार द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड, स्पेस क्राफ्ट स्थापित किया जाएगा इन हॉलो ऑर्बिट में अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट। अब ये एक पॉइंट है जहाँ सूर्य में, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा L1 को, जो आदित्य L1 है उसे, विल प्लेस्ड इन हॉलो ऑर्बिट अराउंड में कि चारों तरफ एक हॉलो ऑर्बिट है, मतलब कक्षा है वहाँ पर, ऑर्बिट में होता है कक्षा, प्लेस में होता है स्थापित करना, ठीक, अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट के आसपास ऑफ द सन अर्थ सिस्टम के आसपास। अब देखिए विच आ रहा है सिस्टम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज अबाउट, जो ये सन अर्थ सिस्टम है, विच इज अबाउट में होता है लगभग, विच सिस्टम जो है ये, विच इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो ये सन अर्थ सिस्टम है जहाँ पर इसे प्लेस किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, वो जो है 1.5 मिलियन मतलब 1.5 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, ठीक। तो विच जो है वो सिस्टम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, सिस्टम सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है। अबाउट मीन्स होता है लगभग, 1.5 मिलियन किलोमीटर, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर मतलब 1.5 लाख किलोमीटर दूर जो है फ्रॉम द अर्थ, ये दूरी जो है वो उसकी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। इट इज एक्सपेक्टेड, इसकी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना। इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर
120 डेज फॉर द स्पेसक्राफ्ट टू रीच द L1, मतलब कि जहाँ पर इसे स्थापित किया जाना है L1 को, से उसमें लगभग जो है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 120 दिन लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में, मतलब वहाँ तक, मतलब कि स्पेस तक पहुँचने में 120 दिन लगेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इट इज एक्सपेक्टेड उम्मीद करना, टू टेक ओवर 120 डेज कि 120 दिन इसमें लगेंगे, फॉर द स्पेसक्राफ्ट के लिए, टू रीच द L1 तक पहुंचने में जो है स्पेसक्राफ्ट को 120 दिन लगेंगे। अब ये जो है चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है वो सफल लैंडिंग वहाँ पर कर ली है। द मिशन प्रोफाइल ऑफ आदित्य L1 स्टेट्स, जो मिशन प्रोफाइल है आदित्य L1 की वो बताती है। देखिए स्टेट्स मीन्स होता है, जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है राज्य, ठीक, और स्टेट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू से, किसी से कुछ कहना। द मिशन प्रोफाइल ऑफ आदित्य L1, जो आदित्य L1 का जो मिशन है प्रोफाइल वो बताता है, स्टेट मीन्स कहता है, बताता है, दैट मैंने कि अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हॉलो ऑर्बिट, जो सैटेलाइट है वो एक हॉलो ऑर्बिट में, जो खाली ऑर्बिट पड़ा हुआ है वहाँ पर प्लेस की जाएगी अराउंड द L1 पॉइंट के आसपास। हैज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ, इसका जो है मुख्य एडवांटेज में लाभ जो है, ठीक। द मिशन प्रोफाइल ऑफ द आदित्य L1, जो मिशन प्रोफाइल है आदित्य L1 वो बताती है, स्टेट मीन्स कहना या बताना, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। और प्रोफाइल के लिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आई हुई है वो स्टेट्स आई है। द मिशन प्रोफाइल ऑफ आदित्य L1 स्टेट्स वो बताती है दैट कि एक सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हॉलो ऑर्बिट, जो एक सैटेलाइट जो है वो हॉलो ऑर्बिट में प्लेस की जाएगी, स्थापित की जाएगी अराउंड मीन्स लगभग द L1 पॉइंट के आसपास। हैज, अब देखिए सैटेलाइट के लिए यहाँ पर प्लेस जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है और सैटेलाइट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज आई है। द सैटेलाइट हैज़ द मेजर एडवांटेज, सैटेलाइट का जो मुख्य एडवांटेज मीन्स लाभ है वो आगे बताया गया, लाभ है। एडवांटेज ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, एडवांटेज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली मतलब लगातार, वीविंग द सन विदाउट एनी एक्लिप्स, मतलब बिना किसी रुकावट के, जो एक्लिप्स होती है जो मतलब कभी कभी सूर्य की तरफ मतलब वो क्या कहते हैं घेर लेते हैं जब, ठीक, पृथ्वी, तो अब घेरेगी नहीं, वहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड अ ग्रेटर एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज़। दिस विल, अब जिसे जब सूरज को मतलब कि जब घूमेगा भी तब भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, तो क्या ये एडवांटेज है। दिस विल प्रोवाइड, यह प्रदान करेगा अ ग्रेटर एडवांटेज और अधिक लाभ ऑफ द ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज़, की सोलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से हम अध्ययन कर सकें, ये और अच्छे तरीके से प्रदान करेगा। एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस, और इसके इफेक्ट जो है स्पेस पर, वेदर इन रियल टाइम, एकदम रियल टाइम पर, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम पर। द स्पेस क्राफ्ट कैरीज, जो स्पेस क्राफ्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब है कैरी वो उसमें IES लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई। द स्पेस क्राफ्ट कैरीज 7 पेलोड, जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक, वो 7 पेलोड अपने साथ कैरी करेगा, कैरी में लेके जाएगा। टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर को ऑब्जर्व करने के लिए, क्रोमोस्फीयर को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, और जो सन की सबसे आउटर मोस्ट में सबसे आगे की मतलब सबसे बाहर की सतह है उसका अध्ययन करने के लिए जो ये स्पेस क्राफ्ट है वो 7 पेलोड अपने साथ लेके जाएगा। ऑब्जर्वेशन जो किया जाएगा मतलब ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक, ऑब्जर्वेशन नाउन होता है, ऑब्जर्वेटरी नाउन है, ठीक, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेटरी नाउन है और ऑब्जर्व जो है वो वर्ब है, ठीक। तो ऑब्जर्व मीन्स होता है परीक्षण करना, मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। द स्पेस क्राफ्ट कैरीज 7 पेलोड्स, स्पेस क्राफ्ट जो है 7 पेलोड लेके जाएगा। टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर को ऑब्जर्व करने के लिए, क्रोमोस्फीयर को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जो सन की जो सबसे बाहर की सतह है उसका अध्ययन करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो आज थोड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब ये है कि हम घर पर आए हुए हैं और यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।